हेलो एवरीवन, मैं पूनम मनहास स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेकर आई हूँ। दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपका अकाउंट असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगी, प्लस आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सिंपल करती हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? 10th तक साइंस पढ़ी होगी आपने। जो आप क्लास में थ्योरी पढ़ते थे दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैसे करेंगे चीज़ों को पढ़ते थे ना, कि लेबॉर्ट्री में जाके कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, वही तो है इकोनॉमिक्स। और जब उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं दैट इज़ योर इकोनॉमी। ठीक है, अगर आप किसी दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ योर इकोनॉमी, कि वो चीज़ आपने थ्योरी में पढ़ी ही और उसको प्रैक्टिकल किया। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, हर एक पर्सन ने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। हम पहले आसान भाषा में समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सपोज इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हैं। 50,000 में आप सोचते हैं कि 10,000 के नॉवल खरीदूंगा, 10,000 की बुक्स खरीदूंगा, 10,000 कपड़े, जो भी, मतलब आप लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन आ गया। ठीक है, करंट से लेते हैं ना एग्जाम्पल। तो अब आपको मिल रही है जी 10,000 रुपये। अब आप अपनी जितनी भी आपकी डिज़ायर्स थी उनको मैनेज करेंगे, उनको इन 10,000 के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे ना। अब आप कहेंगे ठीक है 5,000 का खरीद लेता हूँ, 2,000 का एक खरीद लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट मंथ खरीदूंगा। तो इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि हम कैसे अपने हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं, हम कैसे चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम मतलब आपकी जितनी भी मैनेजमेंट टेक्निक्स होंगी ना, जितना भी मैनेजमेंट प्रोसेस होगा ना, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो क्या स्टडी करती है कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कंजप्शन कैसे हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, आपके पास गुड्स होंगे तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, प्लस क्या फोकस करती है कि बिहेवियर क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स का, और कैसे इकोनॉमिक वर्क कर रही है। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन हुए? इकोनॉमिक एजेंट्स वो हुए जो इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। आप ही ने तो मैनेज करना है ना, कि 50,000 का आप 10,000 में कैसे यूटिलाइज करूं। तो आप ही तो हुए इकोनॉमिक एजेंट। आपका इकोनॉमिक वर्क क्या हुआ? वो मैनेजमेंट। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, आप बस समझो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको दो जन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको एडम स्मिथ, दूसरा आपको जॉन कीनियंस। ठीक है, एडम स्मिथ के बारे में देख लेते हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी 1776 में। देखिए, हर एक पर्सन क्या करता है, अपने तरीके से चीज़ों की समझाने की कोशिश करता है। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या होगा, जिसकी ज़्यादा अच्छी समझ में आ गई हम कहेंगे कि हाँ तू सही है। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह इसको समझाने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? इन्होंने कहा कि ये हमें ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच लिया तो हमें वेलफेयर ऑफ कंट्री के बारे में सेपरेटली सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा कि अपने पे ध्यान दो। अपने पे ध्यान दिया तो वेलफेयर ऑफ नेशन अपने आप बढ़ा, इकॉनमी वेलफेयर की अपने आप बढ़ी और नेशन की अपने आप बढ़ी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें खुद पर ध्यान देना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर। हमें ज़रूरत नहीं है फिर अलग से देश की वेल्थ के बारे में सोचने की। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने लेजिस फेरी का आपका कॉन्सेप्ट दिया था। लेजिस फेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? इनविजिबल हैंड। अब ये इनविजिबल हैंड क्या है? देखिए, इनविजिबल हैंड क्या है? इनविजिबल हैंड है कि जब हम किसी की, देखिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो आपका ओनर है वो क्या करता है, बार बार खिचखिच करता रहता है, ये काम ऐसे नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं किया, इस काम को ऐसे करो। अब क्या होगा कि जो आपकी वो इंटरवेंशन करेगा वो आपकी किस में आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी इनविजिबल हैंड में। ठीक है, इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि इनविजिबल हैंड होना चाहिए, किसी की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की इंटरवेंशन नहीं होगी तो एक पर्सन जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनविजिबल हैंड होना चाहिए। अब इन्होंने ये अपना इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किस में दिया? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट में। ये इन्होंने कब लिखी? 1759 में लिखी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जॉन कीनियट्स। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। अब आपको पता होगा कि जब आपकी जीडीपी जो है ये स्लो ग्रो कर रही हो, मतलब ग्रोथ जो है जीडीपी की बहुत स्लो है, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये टर्म्स हैं, आप आगे समझोगे। ये कॉन्ट्रैक्शन है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ जो है 2 क्वार्टर्स तक रहे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? रिसेशन है। रिसेशन है, ठीक है। जब ये रिसेशन एक लंबे समय तक रहे तो हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन है। तो ऐसा ही एक डिप्रेशन आपका 1929 में आया था, ठीक है। ये डिप्रेशन आया, उसके बाद हर एक इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की कि इस तरीके हो सकता है तभी आया हो सकता है ये रीज़न रहा हो। तो जॉन कीनियंस ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये किसकी वजह से आया है कि ये जो आपने फ्री मार्केट का आइडिया निकाल के रखा है ना, ये सब इसी की वजह से आ रहा है। आपको पता होगा कि इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेट डिप्रेशन के टाइम कितनी हो गई थी? 3% से 25% तक राइज हो गई थी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एग्रीगेट डिमांड का। इन्होंने क्या कहा कि जितना भी पैसा हम हाउस होल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जितना भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, यही 3 चीज़ें ड्राइविंग फोर्स हैं इकोनॉमी की। इनका मेन मोटो क्या था ये कॉन्सेप्ट देने का? इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या कहा? इनविजिबल हैंड होना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन्होंने क्या कहा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम इतने केपेबल नहीं है कि खुद के बारे में खुद सोच सकें। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी तभी एम्प्लॉयमेंट और स्टेबिलिटी आएगी। और आपको एक बात बता दूं, हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी तो कहते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन के रूल को ही तो फॉलो कर रही है। आपका जब फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही तो हैं, रूल बुक है ना कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको बता दिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओकियस से, नेमिन से। ओकियस क्या है? आपका हाउस होल्ड। नेमिन्स का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, हाउस होल्ड के मैनेजमेंट। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ योर हाउस होल्ड। सिंपल। देखिए, अब हर एक पर्सन क्या करता है? अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 3 लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। तो हमें पढ़ना है कि किसने क्या कहा। सबसे पहले आ गई आपकी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन आपकी किसने दी? आपके एडम स्मिथ ने दी। कौन सी बुक में दी? वेल्थ ऑफ नेशन में दी। कब दी? आपके 1776 में दी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स ये कहती है कि हमें कंट्री के रिच लोगों को बढ़ावा देना है, ठीक है। हम रिचेस की जितनी इम्प्रूवमेंट होगी उतना ही कंट्री के वेल्थ की इम्प्रूवमेंट होगी। आप समझ रहे हैं? इन्होंने वेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स क्या है? हमें बताती है साइंस ऑफ वेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है, हमें वेल्थ को इम्प्रूव करना है। इनका ये जो कॉन्सेप्ट था J.S. मिल ने सपोर्ट किया। उसके बाद अलग देखे, अब अलग पर्सन आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं तू सही नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी सुन। तो उसके बाद आ गई आपकी वेलफेयर डेफिनेशन। किसने दी? आपके एल्फ्रेड मार्शल ने दी। किस में दी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब दी? 1890 में जो आपकी पब्लिश हुई थी। बुक्स का ध्यान रखिएगा, आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप बस समझो, ठीक है। अब एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? एल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेल्थ के ऊपर और अमीर रिचेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर ध्यान देनी है। अगर इंडिविजुअल हमें वेलफेयर के ऊपर ध्यान देनी है। अगर छोटे छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, लोग सोशल एक्शन कैसे हो रहा है, लोग ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो कंट्री की वेल्थ पे ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा। तो इन्होंने वेलफेयर पे ध्यान दिया। इनका ये कॉन्सेप्ट किसने सपोर्ट किया? AC पिजन ने सपोर्ट किया। उसके बाद हमारी आती है स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन ही आज के टाइम पे हम फॉलो कर रहे हैं। किसने दी? लाइनॉल रॉबिन्स ने दी। किस में दी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब दी? 1932 में दी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ना वेल्थ ना वेलफेयर,
इन्होंने कहा कि ये क्या है जो हमने भी समझा कि अगर हमारे पास स्कार्सिटी होगी यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी, उन रिसोर्सेज को एक पर्सन कैसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है, उस टाइम पे रिसोर्सेज और पर्सन का रिलेशनशिप क्या होगा, ये चीज़ हमें बताएगी कि इकोनॉमिक्स क्या है। यही चीज़ डिफाइन करती है इकोनॉमिक्स को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन्होंने कहा कि ये हमें रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, जब स्कार्सिटी होगी, ठीक है, जब आपकी लाइक रिसोर्सेज कम होगी, और उस टाइम पे उन रिसोर्सेज का एक पर्सन कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये हमें बताती है आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आगे इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। मैक्रो यानी कि स्मॉल, मैक्रो यानी कि लार्ज। अब बताओ कि मैक्रो का फादर कौन है, लाइक फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, जॉन कीनियर्ड्स को, समझिएगा। माइक्रो किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। माइक्रो यानी कि स्मॉल, एडम स्मिथ ने भी तो यही कहा कि छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है, लोगों को अपने से मतलब रखना चाहिए, स्मॉल। लेकिन इन्होंने क्या कहा जॉन कीनियर्ड्स ने कि लार्ज लेवल पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है, तो इन्होंने उस पर फोकस किया। तो अब इन दोनों ने ये नहीं कहा कि मेरी डेफिनेशन को माइक्रो रखो, मेरी डेफिनेशन को मैक्रो रखो, ये कहा रेगनार फ्रिस्ट ने। रेगनार फ्रिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, इन्होंने एक को नाम दे दिया फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को नाम दे दिया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके इसी चीज़ की वजह से, इनके इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1969 में, ठीक है। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक, लोग अपने डिसीजन कैसे बनाते हैं। दूसरा, लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक कैसे वर्क करती है, आपकी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो पहले पढ़ते हैं हाउ पीपल मेक डिसीजन, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, आई एम सॉरी। ओके, सो ये आपका पहला पॉइंट है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होगा, सेक्रीफाइसेस। देखिए ना, अब 10,000 रुपये होंगे, सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ेंगे, तो वो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, ठीक है, या तो एफिशिएंसी होगी या इक्वालिटी होगी। अब ये 2 प्रिंसिपल हैं सेक्रीफाइस के भी, कि इसमें 2 चीज़ें इफेक्ट होगी। एफिशिएंसी क्या हुआ कि ये 10,000 के 10,000 रुपये आपने एक चीज़ पे यूटिलाइज कर दिए, ठीक है, आपने खुद पे, सपोज अगर आप अगर आप किसी के फादर हैं या आप एक फैमिली मेम्बर हैं, तो आपने अपने आप के बारे में सोचा और खुद के ऊपर 10,000 पे यूटिलाइज कर दे, या फिर आपने ये 10,000 भी इक्वली बाकियों में बांटे, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वालिटी। ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल था, ट्रेड ऑफ, यानी कि डिसीजन कैसे करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। दूसरा आ गया कि आप क्या चीज़ देकर क्या चीज़ खरीद रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, आप क्या दे रहे हो, उसके बदले क्या आपको मिल रहा है। तीसरा आपका आ गया मार्जिन, यानी कि मार्जिनल चेंजेस, आप छोटी छोटी चेंजेस लाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, हम सोचेंगे कि ठीक है, इतने में ये खरीद लेंगे, 2,000 में ये खरीद लेंगे, ये अगले साल खरीदेंगे, अगले महीने खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही हैं ना, छोटी छोटी एडजस्टमेंट आ रहे हैं, ये आपका इसमें आ गया। तीसरा आ गया पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, इंसेंटिव मिले उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया हाउ पीपल इंटरेक्ट, लोग इंटरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, अब लोग क्या, आपका ट्रेड जो है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा बढ़ाता है कि आप उठेंगे या गिरेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे, ट्रेड से क्या होगा, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। अब क्या है, इन्होंने लिखा है कि मार्केट्स आर यूजुअली गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये तो सही बात है, अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इकोनॉमी वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले मार्केट, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, हाउ इकोनॉमी विल वर्क नाउ। मार्केट्स आर यूजुअली गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि मार्केट ऑब्वियसली ना, आपके पास पैसा होगा, आप मार्केट में लाएंगे, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो मार्केट्स में ही हो रही है ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। ट्रू, यही तो है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सपोज देखिए, अगर सपोज इन्फ्लेशन आ गया, पैसा बिल्कुल नहीं है, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ही तो हेल्प करेगी। अब
ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे हमने आज सुबह के अगर आपको करंट अफेयर्स याद होंगे तो मैंने आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ाया था, मैंने आपको एफआरपी पढ़ाया था। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ताकि लोग बिल्कुल ही खस्ता हालत में ना चले जाएं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने वहाँ रखा कि हर एक फार्मर को क्या होगा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, चाहे उसकी फसल उस साल बिके या ना बिके। ठीक है। ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रू। आपका ये जो अकाउंट असिस्टेंट में आपका थर्ड चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आप यही तो पढ़ोगे। देखिए, ग्रोथ होगी तभी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। तो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि प्रोड्यूस कितना, गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब, इकोनॉमी कितनी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। तो यानी कि प्राइस राइज हुआ तो यानी कि क्या आया, इन्फ्लेशन आया। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, सॉरी, हाँ, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब है, आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, आराम से समझते हैं। ठीक है, आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है। देखो, जब आपकी जीडीपी ग्रो करेगी तो आपकी इनकम ग्रो करेगी। ठीक है, आपकी इनकम ग्रो करेगी, इनकम ग्रो करेगी, इससे क्या होगा, इससे आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो जॉब्स इंक्रीज होंगी, जॉब्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी ना। तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ही फायदा होगा ना। लेकिन वहीं अगर ये आपका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, अगर ये नेगेटिव में चला जाए, यानी कि जीडीपी ही ना हो, जीडीपी डिप्रेशन हो या रिसेशन हो, तो क्या होगा, इनकम नहीं होगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, परचेजिंग पावर कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, तो इकोनॉमी, इनकम कहाँ से बढ़ेगी। तो वही क्या हो जाता है आपका, अगर उससे उससे क्या होगा, उससे आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या होगा, ये अभी हमने क्या समझा, इन्फ्लेशन ही तो है ना। इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे समझेंगे, आप जी KC 360 में खाते हो रोज़, सपोज, एक दिन खाओगे पर अभी सपोज करते हैं KC 360 में रोज़ खाते हो, आपको पसंद ही नहीं घर का खाना। इन्फ्लेशन आ गई है मार्केट में, आपने कहा कि अब घर का खाना तो नहीं खा सकते पर KC 360 में भी नहीं खा सकते। आपने कहा स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, आजकल स्विगी बहुत चल रहा है। ठीक है, आपने कहा स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। KC 360 वालों का एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई, उनको तो घाटा हुआ ना। अब इन्फ्लेशन चल रही है, स्विगी से खाने के हालात भी नहीं रहे, तो आपने कहा कि स्विगी से भी नहीं, एक काम करते हैं, घर पे ही कुछ मंगवा लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं यूट्यूब से देख देख के। तो स्विगी वालों की एम्प्लॉयमेंट भी तो गई, जो वहाँ पे आपको खाना डिलीवर कर रहे हैं उनकी तो डेली बेसिस पे है ना, वो तो आप ही के पैसों से चलता है उनका घर। ठीक है ना, वो भी तो गया। तो आप समझ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है। तो ये आपके 10 पॉइंट्स थे प्रिंसिपल से। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।